ये रोल तो जरूर उनका रहा है कि हम सामने से नहीं देखते रहे हैं, लेकिन पीछे से ये खबरें आती रहती थी कि इनका एक अलग से गैंग है, कोई अगर पहलवान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वहां उसको दबा दिया जाता है साम दाम दंड भेद लगाकर। दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाला कुश्ती का हीरो सुशील कुमार कैसे बना विलन, इस पर यह कहना है संजीव कुमार का, जो नवभारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। नमस्कार, आज है बुधवार 19 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। चक्रवाती तूफान ताउते से महाराष्ट्र में 16 और गुजरात में 17 की मौत। तूफान के मुंबई तट से टकराने के बाद इसकी चपेट में आए ओएनजीसी के कर्मचारियों को बचाने का काम जारी। 180 क्रू मेंबर्स सुरक्षित, 93 अब भी लापता। उधर ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को करेंगे गुजरात और दीव का दौरा। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 2,70,000 नए मामले। लगातार तीसरे दिन 3 लाख से कम रहा संक्रमितों का आंकड़ा। 3,915 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश की 2% आबादी ही कोरोना से प्रभावित, बाकी लोग भी आ सकते हैं चपेट में। वहीं बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अडार पूनावाला ने कहा, देश के लोगों की जान की कीमत पर नहीं किया वैक्सीन का निर्यात। इतनी बड़ी आबादी को 2-3 महीने में नहीं लग सकता टीका। पूरी दुनिया के लोगों को वैक्सीन लगाने में लगेंगे 2 से 3 साल। इजराइल हमास में एक हफ्ते से जारी संघर्ष विराम के बाद भी गाजा में आतंकी ठिकानों पर हमले। आतंकियों ने भी इजराइल में दागे रॉकेट। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार किया संघर्ष विराम का समर्थन। अब खबरें काम की। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे ने लगाए वैक्सीनेशन कैंप। 72% कर्मचारियों को लगा टीका। यूपी के ग्रामीण इलाकों में शादी ब्याह में 25 लोग ही हो सकेंगे शामिल। इससे पहले शादी में खुले स्थानों पर 100 लोगों की थी इजाजत। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, पहलवान सुशील कुमार सिंह पर लगे आरोप से भारतीय कुश्ती की छवि कितनी दागदार हुई। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं नवभारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर संजीव कुमार से। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने के अलावा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का गोल्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान सुशील कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन पर एक युवा पहलवान की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा है। सुशील आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन साथ ही पुलिस से बचते फिरने से सवालों के घेरे में भी आ गए हैं। संजीव जी, सुशील कुमार की सफलताओं ने भारतीय पहलवानों में एक भरोसा जगाया था कि वे भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत सकते हैं, लेकिन कुश्ती का ये हीरो आज विलन कैसे बन गया? उन पर लगे इन संगीन इल्जामों से भारतीय कुश्ती की छवि को कितना धक्का पहुंचा है? ये बहुत चिंताजनक बात है और कुश्ती से जुड़े जितने लोग हैं और किसी भी ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए ये बहुत ही चिंता की बात है। देखिए, कुश्ती को पहले ये बहुत इस तरह का खेल नहीं माना जाता था कि मेन स्ट्रीम खेल जिसको कहते हैं उसमें शुमार नहीं करते थे। इस तरह से जब आप देखें तो पुराने पहलवान थे, बस उनको भी दंगल लड़ते हैं और कुछ इनामी राशि जीतते हैं, लेकिन उसके लिए एक कुश्ती इसके लिए ओलंपिक का लक्ष्य होता था खिलाड़ी के लिए, और वहां से जीत कर आना एक बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत हमने सफलताएं अर्जित नहीं की थी। लेकिन सुशील कुमार ने उस धारणा को बदल दिया और फिर इसको एक मुख्य धारा का खेल माना जाने लगा। कुश्ती की खबरें पहले पेज पर आने लगी, अखबारों पे सुर्खियां बनने लगी, वरना बहुत ज्यादा दंगल और कुश्ती को महत्व उतना नहीं था। ठीक है, गांव देहात का खेल था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर और ओलंपिक्स के लेवल पर दुनिया का जहां
बड़ा से बड़ा टैलेंट पहुंचता है। और वहां पर एक भारत ने उस तरह का दबदबे वाला खेल कुश्ती में दिखाया और वो जरिया बने, वो माध्यम बने सुशील कुमार, क्योंकि सुशील कुमार ने एक बार नहीं 2 बार ओलंपिक में जाके मेडल लिया और कई जो रेसलर थे उनके प्रेरणा स्रोत बने। और उसके बाद देखें तो एक के बाद एक कुश्ती में भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई करने लगे। इस ओलंपिक की जो टोक्यो में होने की बात है, उसके लिए भी 8 पहलवान क्वालिफाई कर चुके हैं। जी जान लगा रहे भारतीय पहलवान, अलग अलग श्रेणियों में वहां पर रैंकिंग में भारतीय पहलवान टॉप में पहुंच रहे हैं। योगेश्वर दत्त ने जीता, साक्षी मलिक ने जीता ओलंपिक लेवल पर। तो कुश्ती एक ऐसा खेल बन गया था कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जिस खेल से उम्मीद की जाती थी और आगे भी की जाती है वो कुश्ती ही है। लेकिन ये जो सामने आया है मामला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं कि जब आप सुशील कुमार से बात करेंगे तो बहुत विनम्र लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सब मामले आते रहे हैं सुशील के बारे में कि उनकी एक अलग टोली है, एक गैंग है और कई सारे पहलवानों को दबाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी छवि खराब हुई है इंटरनेशनली। अगर देखें, सुशील कोई छोटे पहलवान नहीं है, ये इतने बड़े पहलवान हैं और इंटरनेशनली इस खबर की चर्चा हो रही है कुश्ती जगत में और अन्य खेलों में भी ये चर्चा हो रही है कि एक पहलवान इस तरह से आखिर कैसे बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि ये रोल तो जरूर उनका रहा है कि हम सामने से नहीं देखते रहे हैं, लेकिन पीछे से ये खबरें आती रहती थी कि इनका एक अलग से गैंग है। कोई अगर पहलवान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वहां उसको दबा दिया जाता है साम दाम दंड भेद लगाकर। और अब ये बात जो सामने आ गई है तो ये बहुत बड़ा धक्का है एक छवि, जो भारतीय छवि, खेल की छवि की बात कर रहे हैं उस पर। जी, कहते हैं कि शोहरत पाने से ज्यादा मुश्किल उसे पचाना होता है। पद्मश्री समेत कई सम्मान और पदक पाने वाले सुशील कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है। आपने जिक्र भी किया अभी। तो जितने मशहूर वे होते गए उतने ही विवादों में भी घिरते गए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई विवादों से इनका नाम आ चुका है। बिल्कुल, अगर याद करें तो नरसिंह पंचम यादव थे और माना जा रहा था कि योगेश्वर और सुशील के बाद जो पहलवान भारत के लिए ओलंपिक में मेडल ला सकता है, विश्व स्तर पर भारत के लिए बहुत कुछ कुश्ती में मेडल में जीत सकता है। और उन्होंने जीता भी था, ओलंपिक छोड़ दे तो अलग अलग लेवल पर उन्होंने जीता भी था। तो उनके साथ विवाद हुआ, हालांकि उसमें कुछ हुआ नहीं, अंत में ऐसा कुछ आया नहीं कि किसी को सजा मिले। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था कि मुझे रोकने की कोशिश की गई, हमारे खाने में वो डोप जो प्रतिबंधित दवा है वो उस पे मिलाई गई और फिर वो डोप पॉजिटिव आए और उसके बाद उन पर बैन लग गया। तो ये एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था और काफी स्तर पर इसकी जांच हुई। लेकिन उस समय नरसिंह को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। सुशील की जो छवि थी उसके सामने वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए और जो उनसे उम्मीदें थी वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। योगेश्वर दत्त जो इनके साथ प्रैक्टिस करते थे छत्रसाल स्टेडियम में, उनसे भी विवाद हुआ और वहां से वो हटे। बजरंग पुनिया वहां से हटे। हम आए दिन ये सुनते रहे हैं कि जहां पर ये प्रैक्टिस करते छत्रसाल स्टेडियम, इनके जो गुरु भी हैं और इनके अब उनके ससुर भी हैं सतपाल पहलवान, वो उनकी अपनी टोली है, अपना एक गैंग है। एक गैंग शब्द कहना ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें आती रही हैं। कोई भी ऐसा पहलवान जो आगे बढ़ता है, जो उनकी बातें नहीं मानता है, जो उनके हिसाब से नहीं चलता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये कहानियां पहले से आती रही हैं। अब ये जो बड़ा मामला सामने आया है और जब अगर पुलिस जिस तरह से कह रही है और जिस तरह से एविडेंस की बात हो रही है और जिस तरह से कोर्ट ने उनको बेल देने से नकार दिया है और कहा गया है कि वीडियो एविडेंस है जिसमें वो खुद भी मार रहे हैं, जिस पहलवान की मृत्यु हुई है या जो घायल है पहलवान, उसमें वो भी शामिल है। तो ये बहुत बड़ा है। अब किस वजह से इनके बीच विवाद हुआ, घर पे वो रहते थे, घर नहीं छोड़ रहे थे, वो इतना बड़ा इशू नहीं था कि आप उनको इतनी मार पिटाई करें कि किसी की मौत हो जाए।
तो इस तरह की बातें पहले से भी आ रही थी, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला हो गया और सुशील ने जितनी कमाई की थी वो सब एक तरह से कहे तो वो मिट्टी में मिल गई है। अगर ये बात सही साबित होती है और एविडेंस उनके खिलाफ है तो ये जो भी उन्होंने किया है वह उसको माफ नहीं किया जा सकता। जब आप युवाओं की प्रेरणा बन जाते हैं तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है। ये घटनाएं युवाओं को जाहिर तौर पर खेल से दूर भी कर सकती हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों की बात करें, क्वालिफाई कर चुके पहलवान तैयारी पर फोकस कर रहे होंगे। इस तरह की घटनाओं से उनके मनोबल पर कैसा असर पड़ सकता है? देखिए, पड़ता तो जरूर है। जो पहलवान है, अभी देखिए कुश्ती संघ भी इस समय, कुश्ती संघ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत जो भी किया है इस तरह से हमारी छवि को धक्का लगा है और हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से कुछ होगा। और भारतीय पहलवान कहीं बाहर जाने वाले थे, किन्हीं वजहों से उन्हें नहीं भेजा गया प्रैक्टिस के लिए, तैयारी के लिए। अब ये मामला कुछ और हो सकता है। अभी जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात जरूर आती है कि कुश्ती संघ भी अब थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़े खिलाड़ियों को ऊपर भी इसका मनोबल पर असर तो पड़ता ही है। लेकिन फिर भी यही एक समय है कि अगर वो टोक्यो जाते हैं, ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं, तो उससे ओवरकम करते हुए जो छवि जो धूमिल हो रही है, कुछ मेडल जीते और वहां पर से फिर भारत को इस अध्याय को पीछे छोड़े। असर तो जरूर पड़ता है, खिलाड़ी उस तरह से जरूर सोचता है, लेकिन जो ओलंपिक के लिए 8 पहलवानों ने जो अभी क्वालिफाई किया है वो इससे उभरे, इससे सोच से हटे, ये भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो हो गया वो उसके लिए जो सजा होगी वो दी जाएगी, लेकिन अब आगे बढ़ना है और भारतीय पहलवानों को इस ढंग से सोचना होगा और जो कुश्ती संघ के लोग हैं उनको भी इसी तरह से खिलाड़ियों को, पहलवानों को तैयार करना हो। जी बिल्कुल, पिछले 2 दशकों में पहलवानों की छवि काफी बदली है। इन घटनाओं से पहलवानों की पुरानी दबंगई वाली छवि फिर मजबूत ना हो जाए, ये खतरा है, जो खेल के लिए भी ठीक नहीं। संजीव जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान में खुले एशियाई बाजार, यूरोपियन मार्केट्स में दिखा मिला जुला रुख। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1743 में जॉन पियरे क्रिस्टीन ने सेंटीग्रेड तापमान का पैमाना किया विकसित। 1934 में अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म। 1979 में हिंदी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन। बात करते हैं मौसम की। ताउते तूफान के कमजोर पड़ने के साथ हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम यूपी में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी हो सकती है बारिश। अब बारी सुविचार की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, सत्य के लिए किसी से मत डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं और वेद से भी नहीं। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।